हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल में स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस चैनल ने ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दिया है। एस रूल एंड पीपी रूल की जानकारी आपको दे दी गई है। आप फिर जल्दी से तैयार हो जाएं सुनने के लिए। ट्रांसलेशन में एस रूल एंड पीपी रूल का विशेष महत्व है। एस रूल का अर्थ है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाए, और प्लूरल पीपी रूल का अर्थ है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाए। हम जानते हैं कि इंग्लिश लिखते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, नेम आता है। किसी का भी नाम आप लिखते हो सबसे पहले। हिंदी में जो नाम पहले आए, जो सब्जेक्ट पहले आए, उसको इंग्लिश में लिखते हैं। फिर हिंदी में जो बाद में आता है, वर्ब आता है हिंदी में, उसको हम इंग्लिश में दूसरे नंबर पर लिखते हैं और सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। मित्रों, हमने बताया था सिंगुलर वर्ब लिखने के लिए वर्ब में एस या ई एस को ऐड करते हैं। नियमानुसार एस या ई एस भी ऐड होते हैं। जिस वर्ब में ओ, सी एच, एस, डबल एस, एक्स आया हो उसमें ई एस ऐड करते हैं। अदरवाइज ऐड का यूज करके हम वर्ब को सिंगुलर बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए ही गोज़ वह जाता है, सी गोज़ वह जाती है। जब वर्ब में एस या ई एस लगता है मित्रों, तब यह सिंगुलर वर्ब कहलाता है। इसको हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। और जब वर्ब में एस या ई एस नहीं रहता है तो ये प्लूरल हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम पीपी रूल की बात करें तो दे राइट, वे लिखते हैं। यहाँ वर्ब राइट है, राइट में एस या ई एस नहीं लगा है, इसलिए ये प्लूरल वर्ब है। दे कम, वे आते हैं। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, कम प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर पीपी रूल फॉलो हो रहा है। और एस रूल और पीपी रूल में से कोई एक नियम ही लगता है मित्रों, ये भी ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि दोनों ही किसी सेंटेंस में लगा दें, या तो एस रूल लगाएं या पीपी रूल लगाएं। उसके लिए हमें तैयार करना होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर वर्ब को रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, जिसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। इसी प्रकार प्लूरल सब्जेक्ट की जानकारी हमें अपने पास रखना होगा, प्लूरल वर्ब की जानकारी हमें रखना होगा, उसका स्पेशल मीनिंग याद करना होगा। यहाँ पर जनरल मीनिंग से काम नहीं चलने वाला है, स्पेशल मीनिंग से काम चलता है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं, जैसे गो है तो गो मीन्स जाता हूँ, जाती हूँ, जाते हो, जाते हैं, ये स्पेशल मीनिंग है। यदि आई गो लिखा जाए तो मैं जाता हूँ, वी गो लिखते हैं तो हम जाते हैं, यही देखिए अर्थ बदल गया, जाते हैं, ते हैं हो गया। यू गो, तुम जाते हो, आप जाते हैं, तो यहाँ पर गो का अर्थ जाते हैं। जैसे सब्जेक्ट बदलता है वैसे वर्ब का अर्थ भी चेंज हो जाता है। हम एक वर्ब लेंगे जानकारी के लिए, जैसे हमने लिखा राइट, लिखता हूँ, ये प्लूरल है। राइट्स माने लिखता है, इसका ये स्पेशल मीनिंग है, लिखता है, लिखती है। राइट का सेकेंड फॉर्म रोट है, रोट का मतलब लिखते थे, लिखा। ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों में आते हैं। इसका यूज हम सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ कर सकते हैं। रिटेन माने लिख चुका, लिख चुकी, लिख चुके, लिखा हुआ, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों ही माना जाता है। फिर राइटिंग है, राइटिंग का मतलब लिख रहा, ये सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ आते हैं। और इस प्रकार से एस रूल एंड पीपी रूल की व्याख्या थोड़े से समय में की गई है। आशा है आपने इसे लाइक किया होगा। आप इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जानते हैं कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। हम आपके माध्यम से, आपके शेयरिंग पावर के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ विद्यार्थियों की संख्या लाखों में है, तो विदाउट हेल्प, बिना हेल्प के, बिना आपकी सहायता के हम पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।